आदरणीय स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। एक क्लास 9 के फिजिक्स का वीडियो है, पार्ट 2, दूसरा ही पार्ट है चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम। अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या। कल हम लोग पढ़े थे कि बल क्या है, कैसी राशि है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सारा चीज हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग फोकस बनाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए, परिणामी बल लिखिए। परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स लिख करके डैश लगाइएगा। और अब जरा समझिए होता है जैसे सपोज दैट, मान ले कि ए कोई वस्तु है, चलिए भारी वस्तु ही थोड़ा मान लेते हैं, और इस पर इधर से फोर्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए पहला फोर्स 10 न्यूटन का लगा, लेकिन ये वस्तु नहीं हिला, तो हम क्या किए कि एक फोर्स और लगा दिए 20 न्यूटन के, फिर भी नहीं हिला, तो चलिए एक फोर्स और लगा दिए 10 न्यूटन का, तब देख रहे हैं कि वस्तु हिलने लगा, आगे घसकने लगा। तो सोचिए इस वस्तु पर एक बल टोटल लग रहा है, 3 बल लग रहा है, तीनों एक ही दिशा में लग रहा है, इसलिए जुटेगा। एक ही दिशा में बल लगेगा तो जुटेगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा तो घटेगा, एक प्लस दूसरा माइनस होगा। तो अब इसका परिणामी बल होगा एफ नेट, एफ नेट का मतलब परिणामी बल, एफ नेट के बराबर हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी कि आपका हो गया 10 जोड़ 20 जोड़ 10, यानी टोटल के न्यूटन 40 न्यूटन। यानी परिणामी बल का सीधा सा मतलब है बहुत सारे बलों का जोड़ या बहुत सारे बलों का योग, ये हम लोग कर सकते हैं। तो लिखिए परिणामी बल लिख करके डैश लगाइए और लिखिएगा बहुत सारे बलों को जब आपस में जोड़ा जाता है, बहुत सारे बलों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिमाण परिणामी बल कहलाता है। तो प्राप्त परिमाण परिणामी बल कहलाता है। तो प्राप्त परिमाण परिणामी बल कहलाता है। इस पिक्चर को ड्रा कीजिएगा और इसको लिखिएगा एफ नेट, नेट का मतलब कुल होता है, बल सदिश राशि है तो तीर के निशान लगेगा, F1 10, F2 20, F3 हो गया 10 न्यूटन, तो जोड़ के कितना हो गया टोटल 40 न्यूटन। इसको लिखिएगा आप लोग दो तीन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और हम लोग लेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है और वस्तु पर इधर से एक बल 30 न्यूटन का और एक बल 40 न्यूटन का लगा, लेकिन एक वो बल इधर से आओ लगा दिया ठीक उल्टा दिशा में, देखिए दिशा एकदम उल्टा इसका, ये लगा दिया आपको 17 न्यूटन का, तब परिणामी क्या हो?
तब देखिए F1 हमारा जो है वो 30 न्यूटन है, F2 जो है वो 40 न्यूटन है, और F3 जो है, चूंकि देखिए इसकी दिशा विपरीत है इसलिए इसको -17 न्यूटन लिखेंगे। तो हमारा परिणामी बल यानी Fnet जो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा। तो F1 के जगह पर 30 न्यूटन, F2 के जगह पर 40 न्यूटन और F3 -17 न्यूटन जोड़ेंगे तो 70 न्यूटन, उसमें से 17 को घटा देंगे तो 70 में से 17 जाएगा तो 53 न्यूटन। यही आपका परिणामी बल निकल गया, ये आपका। तो इस तरह से हम लोग परिणामी बल को निकाल लेते हैं। दिशा विपरीत रहेगा तो माइनस, एक ही दिशा में रहेगा तो प्लस। चलिए अब आइए, अब क्वेश्चन लिखिए, बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन लिखिएगा, बल कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में लिखिए, बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए संतुलित बल, दूसरा लिखिए असंतुलित बल, तीसरा लिखिए चुंबकीय बल, चौथा लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल, पांचवा लिखिए कूलाम या विद्युतीय बल, अभिलंब बल, घर्षण बल, और आठवां हो गया आपका गुरुत्व बल। फिलहाल ये 8 प्रकार का बल है, आगे क्लासेस बदलेगा तो बल का प्रकार भी बढ़ेगा, बल बढ़ भी सकता है। अब एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। पहले आप लोग कॉपी पर इसको बढ़िया से एकदम राइट कीजिए 8 के 8 को, इसके बाद एक एक करके सब हम लोग देखते हैं। पहला लिख डैश लगाइए संतुलित बल, पहला संतुलित बल लिख करके डैश लगाइए। लिखिएगा, जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए कि इधर से बल लगा 20 न्यूटन और इधर से भी बल लगा दे 20 न्यूटन, तब सोचिए परिणामी बल
यानी एफ नेट का होगा 20 न्यूटन, ई वाला प्लस में ई वाला कुछ में माइनस में कट गया तो का हो गया 0। तो याद रखिए जब परिणामी बल एफ नेट का मतलब परिणामी होता है, नेट नीचे लिखेगा एकदम शून्य होता है, तब उसको क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तो इसको पिक्चर को ड्रा कीजिएगा और संतुलित के बाद दूसरा नंबर पर लिखिएगा असंतुलित बल। संतुलित के बाद दूसरा नंबर पर लिखिएगा असंतुलित बल। संतुलित के बाद दूसरा नंबर पर लिखिएगा असंतुलित बल। देखिए जब परिणामी बल, ऐसे लिखिए, जब किसी वस्तु पर कुल परिणामी बल, जब किसी वस्तु पर कुल परिणामी बल शून्य ना हो, जब किसी वस्तु पर कुल परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। आप जरा फोकस बनाइएगा, एग्जाम्पल पे नीचे ध्यान दीजिए। इधर 20 ही न्यूटन है, मान लीजिए कि इधर आ गया आपका 12 न्यूटन लगा, तब यहाँ पर जो परिणामी बल हो गया एफ नेट वो हो गया 20 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन, घट के कितना हो गया 8 न्यूटन। ये आपका आंसर। तो देखिए यहाँ 0 नहीं हो रहा, तो ये असंतुलित बल हो गया, और 0 हो जाता तो संतुलित बल हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर पर लिखे, पिक्चर ड्रा करने के बाद चुंबकीय बल। तीसरा नंबर पर लिखे चुंबकीय बल। सबको अनुभव किए हैं इस बल को, चुंबक में लोहा सट जाता है चुंबकीय बल के कारण ही, या चुंबक में चुंबक भी सट जाता है चुंबकीय बल के कारण ही। तो लिखिए किसी चुंबक के द्वारा आरोपित बल को, किसी चुंबक के द्वारा आरोपित बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक के द्वारा आरोपित बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक के द्वारा आरोपित बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बारे में विशेष आप लोग को आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। एक चुंबक ड्रा कीजिए, ये हो गया आपका चुंबक, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, साउथ माने दक्षिणी ध्रुव, समझिएगा। नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, साउथ माने दक्षिणी ध्रुव। चुंबक है। अब अगर मान लीजिए कि इसके ठीक नीचे वो चुंबक ला के रख दे और ओकर एने एस रहे, एने कुछ रहे, एन रहे, उल्टा एकदम, तो ई वाला इसमें चिपक जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय बल लग जाएगा। चुंबक ड्रा कीजिएगा एगो। चलिए चौथा नंबर पर लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। चौथा नंबर पर लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल। चौथा नंबर पर लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल। और लिखिए किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच
लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, हालांकि चैप्टर नंबर 4 में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में डिटेल से पढ़ना है। फॉर्मूला होता है Gm1 × m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये G का वैल्यू होता है। अब आपको ध्यान देना है, दूसरा नंबर पर हो गया m1। m1 का मतलब होता है पहला द्रव्यमान, और m2 का मतलब होता है दूसरा द्रव्यमान। r का मतलब हो गया m1 तथा m2 के बीच की दूरी, और यहाँ पर F जो हो गया ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है हमेशा इसमें कि ये बल हमेशा लगता है हम लोग के ऊपर। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब वो दो पिंड आपके हाथ में रखा हुआ, अभी मोबाइल और आप भी हो सकते हैं, आपका मोबाइल और आपके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी और आपके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। याद रखिए यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब कोई आम पेड़ से टूटता है तो वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी उस आम को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच लेती है। याद रखिए इस संसार का कोई भी दो वस्तु चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। आज दो बड़ा आदमी भी एक दूसरे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो एक छोटा व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा और बड़ा आदमी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। और गुरुत्वाकर्षण को हम अगर तोड़े तो गुरुत्व जोड़ आकर्षण, यानी केंद्र, गुरुत्व का मतलब केंद्र, केंद्र की ओर खींचना चाहता है। लेकिन याद रखिए हम लोग बड़ा है, मोबाइल छोटा है, लेकिन फिर भी मोबाइल को हम नहीं खींच पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे और मोबाइल से भी बहुत बड़ी चीज है पृथ्वी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सामने हमारे मोबाइल, पहाड़, पर्वत के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल लगभग ना के बराबर है, जिसके कारण ही कोई भी बड़ा वस्तु छोटे वस्तु को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। अगर ऐसा ना होगा तो याद रखिए हर एक वस्तु दूसरे को खींच लेगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण तक तो हम लोग आज देख लिए। कल हम लोग बाकी 4 को देखेंगे। बाकी 4 में आपका हुआ कूलाम बल, विद्युतीय बल, अभिलंब बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल। ये 4 को आप लोग अच्छा से लिखिए, याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए होमवर्क बनाइए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।